होंगे, राइट? आई नो यार, अब अगर आप मेरा सेशन पे आ रहे हो दैट मींस अभी अच्छे हो, तभी तो आप यहाँ पे आए। आई नो दैट, आई नो। राइट, ओके। तो अभी सबसे पहले आप अपना जो टीममेट्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ना, उनको बुलाओ। और जिसका कैमरा ऑन नहीं है, काइंडली अपना कैमरा ऑन करके बैठे फास्ट, और शो मी योर पेन एंड डायरी। आपको पेन एंड डायरी दिखाई नहीं दे रही, किसके पास है? देखता हूं आज किसके पास कितना अच्छा डायरी है। यस, स्नेहा, सुनील, रोशनी। आप लोगों का पेन एंड डायरी कहाँ है? रोशनी, गौतम, रोशनी, व्हाट इज योर पेन एंड डायरी? कहाँ है आप, हैं? तारारम, ताराराम, यस, यस, आई कैन सी योर डायरी। संध्या जी, संध्या देवी जी, यस। और जिन्होंने अपने कैमरा ऑन नहीं किया, काइंडली अपन कैमरा ऑन करके बैठे प्रॉपरली। देखो, आज जो सेशन पे आप सीखने मौका, जो सीखने का मौका मिलने वाला है ना, वो चीज आपको हर जगह नहीं मिलता। यस, आई कैन सी योर डायरी, हरमन, राइट। ग्रेट, ग्रेट। आज बहुत अच्छी इंटरेस्टेड लोग बैठे हैं। वकील, देखा वकील कितना प्रॉपर बैठा हुआ है, वकील। ग्रेट। जैस्मीन जी, सचिन कुमार, जितेन पमानी, अर्चना कुमारी जी, कैसे हो आप सब? दिव्या भारती जी, कैसे हो? लक्ष्मी जी, जया, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। करे फिर सेशन स्टार्ट? हाँ जी, करे फिर स्टार्ट। बहुत सारे रेड हार्ट भेजो, रेड हार्ट भेजो, देन आई विल स्टार्ट। सोनम वर्मा, ओ माय गॉड, कितने सारे रेड हॉट आ गए, वाह। रेणुका जी, देखा रेणुका जी कितना हॉट बेच रहे हैं। रोशनी, रोशनी जी, चंचला कुमारी जी, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। जितेन, ग्रेट, ग्रेट। रीना जी, हाँ काम कर रहे हैं फिर भी वेबिनार लगा रहे हैं, अच्छी बात, देखा है ना? ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। आप लोगों को फिर इसमें स्माइल आया ना, मुझे बहुत खुशी मिलती, पता है। और चीजें, अच्छी चीजें और एडवांस चीजें सिखाने का मन करता है। दैट्स ओके। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते ही सेशन को स्टार्ट करते हैं विथ फुल ऑफ जोश। रेडी हो? हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप लोग को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? राइट, कैन यू हियर मी? क्या मुझे देख सकते हो? देख सकते हो? क्या आप रौनक सर को देख पा रहे हो? सो यार एक्साइटमेंट, खुशी तो दिखाओ कम से कम। यार सर आ गए ये। ग्रेट, ग्रेट, ओके, ओके। इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो गाइस, लेट्स कम टू टॉपिक। आज हमारा सेकंड डे है, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज कि आप अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, वो भी बहुत बेहतरीन तरीका से, है ना? जैसे आपको मैंने कल बहुत सारी थियोरिकल चीजें बताई, चीजों को करने से पहले उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, राइट? तो आज भी सेम चीजें, कुछ चीजें मैं आपको पीपीटी दूंगा, पीपीटी में प्रेजेंट करूंगा। और जिसको भी वो पीपीटी चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है, जिसको पीपीटी चाहिए, ताकि आपको कल जाकर अपने टीम को भी सिखाने में आसान हो जाए, राइट? सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही थी तो मुझे रिएक्ट करना, थम्स अप रिएक्ट करना, ठीक है? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, राइट? ओके, नेक्स्ट कम टू फर्स्ट। आज हमारा टॉपिक क्या है? इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर आ रही है, राइट? और ये किसने प्रेजेंट किया है? आपके प्यारे मिस्टर रौनक सर ने, ठीक है, मेरी तरफ से, ठीक है। तो अब देखो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हमने करना तो सीखना है, बट उससे पहले हमको क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए? सबसे पहले तो क्या है, हम अपनी प्रोफाइल तो बना लेते हैं, बट उसमें की जो बेसिक चीजें होती है ना, बेसिक चीजें, वो हम ध्यान में नहीं रखते, जिसके कारण हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है और रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि ये जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है आपका एक डिजिटल, डिजिटल क्या है, आधार कार्ड है। प्रेजेंट टाइम अगर आप अपनी बिजनेस को अगर बहुत ही मैसिव लेवल पे ग्रो करना है, तो आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। बहुत सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है कि अपने प्रोफाइल का बहुत ही अच्छी तरह से एक प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करो, ठीक है, राइट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम आपकी यूजर नेम। यूजर नेम क्या होती है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपकी यूजर नेम क्या होना चाहिए? यूजर नेम मतलब क्या होता है? जिस जो नेम आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो फॉलोअर्स हैं, वो सर्च करते हैं इंस्टाग्राम सर्च बटन पे, वो होती है आपकी यूजर नेम, जो बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यूजर नेम मतलब क्या होता है? एन इंस्टाग्राम यूजर नेम इज द यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज योर अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम। मतलब कि आपकी जो यूजर नेम है वो आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करती है आपकी कैसे पर्सन हो, कौन सी फील्ड में क्या करते हो, आप कैसे काम करते हो,
वो सारा चीजें आपको दर्शाती है। दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका यूजर नेम यूनिक होना। जैसे मान लो कि अगर किसी ने अगर आपका नेम बोला कि इंस्टाग्राम में क्या नेम है आपका, आप उसको सबसे पहले यूजर नेम दोगे। अगर आपको यूजर नेम इंप्रेसिव नहीं है, वो पर्सन या सोचिए नॉर्मली है, मैक्सिमम लोग क्या करते, मैं भी पहले क्या करता था, रोनक ऑफिशियल 23 ऐसे रखता था, ठीक है। बट राइट नाउ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये सम एग्जांपल से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आप इस टाइप के यूजर नेम लिख सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, इट अपियर्स ऑल द टॉप ऑफ योर प्रोफाइल एंड योर प्रोफाइल लिंक। जैसे मानो कि अगर आप किसी को अपना यूजर नेम देते हो तो वो सर्च करेगा, तो उसी हिसाब से वो क्या करना शुरू करेगा, आपके बारे में इमेजिन करना शुरू करेगा, ये पर्सन ऐसा होगा। ये छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत ज्यादा मैटर करती है। हम ये चीज ना लाइफ में चलिए पता है कि हम ना छोटी चीजों को इग्नोर ही कर देते हैं, रियलिटी यही है ना। छोटी चीज बेसिक चीज को हम इग्नोर करते हैं, जिसके कारण हमको बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आती है। और हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर रिजल्ट ढूंढते हैं, लेकिन हम हमें जो चीज करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज है, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने किया है, 10 स्ट्रॉन्ग यूजर नेम आइडियाज। देखो जैसे मेरा नाम क्या है, रौनक हो गया, रौनक माइंडसेट हो गया, @ रौनक ग्रोथ हो गया, है ना। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, आप इसको ऐसे यूजर नेम रख सकते हो, ठीक है। ग्रेट, हो गया यहाँ तक, क्लियर हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं आपकी इंस्टाग्राम नीश की तरफ। देखो हमें क्या एट द एंड, क्या हमारे को अपना बिजनेस को ग्रो करानी है, क्या करनी है, हमें क्या अपनी बिजनेस को ग्रो करानी है, राइट। तो हमारा मेन मकसद क्या है एट द एंड, क्या हमको अपनी बिजनेस को ग्रो करानी है। तो पर्सन को एनी हो, उस पर्सन को इंस्टाग्राम के थ्रू हमें अपने बिजनेस में ले आनी है, राइट। सो आपके पास नीश, पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि नीश का मतलब क्या होता है, NICH, नीश का मतलब क्या होता है, इंस्टाग्राम नीश। और नीश ऑन इंस्टाग्राम मीन्स और स्पेसिफिक टॉपिक और कैटेगरी योर कंटेंट फोकसेस ऑन। जैसे मान लो कि एक स्पेसिफिक टॉपिक जिसके ऊपर आप क्या करोगे, कंटेंट बनाओगे, वीडियो बनाओगे, और अपने पॉइंट्स को, अपने जो नॉलेज है उस चीज को अपने ऑडियंस तक पहुंचाओगे, इसको बोलते हैं नीश। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा, ताकि देखो कल जाके अब अपनी टीम को बोलोगे, अपने डाउन में जो एएस है उनको बोलोगे अपने इस नीश पे तुम्हें कंटेंट बनानी है, दे विल बी वेरी कंफ्यूज, सर ये नीश क्या होती है, मैम ये नीश क्या होती है। उससे पहले आपको चीज पता होना चाहिए व्हाट इज इंस्टाग्राम नीश। और नीश ऑन इंस्टाग्राम मीन्स स्पेसिफिक टॉपिक और कैटेगरी योर कंटेंट फोकसेस ऑन, जिसके ऊपर आप कंटेंट बनाते हो उसको बोलते हैं नीश, राइट। इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग रैंडमली, अगर रैंडमली पोस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, आपके ऑडियंस कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप क्या करते हो, दैट्स वाई, राइट। एंड एक आपका जो इंस्टाग्राम पेज होती है, एक क्लियर थीम, जो क्लियर होता है ना, एक, हाँ ये जो इंस्टाग्राम पेज है इसमें ये चीज बताया जाता है, वो उनको क्लैरिटी मिलती है आपके ऑडियंस को, आपके फॉलोअर्स को, जिसके कारण उनको क्या कि आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। यस, आपका माइंडसेट अच्छा है, आप एक बिजनेस करते हो, आप अपने इंप्रूवमेंट में ध्यान देते हो, उनको क्लियर होगी, देन वो आपसे बात करना चाहेंगे, और सेम ऐसे ही बिजनेस पार्टनर हमको इंस्टाग्राम के थ्रू मिलेंगे, राइट। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। ओके, अभी ये जो 5 नीश मैंने आपके लिए ले रखा है, ठीक है, इंस्टाग्राम नीश, इस 5 नीश के अंदर आप कंटेंट बना सकते हो, बिजनेस, फिटनेस, माइंडसेट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोटिवेशन और इंस्टाग्राम ग्रोथ। सबसे पहली बात, हम बिजनेस को एक्सप्लेन करते हैं। देखो सीधी सी बात है, हमें अपनी ब्रांडिंग हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें अपनी बिजनेस को ग्रो करानी है, राइट। अगर हम देखो लोगों के पास ना बिजनेस वाला माइंडसेट नहीं होता है, हर किसी के पास बिजनेस वाला माइंडसेट नहीं होता है, राइट। उसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं बिजनेस माइंडसेट, वो आप बहुत सारे कंटेंट इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो। ये आपको आगे वाले सेशन में बताऊंगा कि कैसे आपको कंटेंट फाइंड करनी है बिजनेस के रिगार्डिंग, उसको स्क्रिप्टिंग कैसे करनी होती है, वो सारा चीज मैं आपको कल के सेशन में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ नीश बता रहा हूं। जब आप बिजनेस की रिगार्डिंग कंटेंट बनाओगे कि बिजनेस जो करते हैं उसका माइंडसेट कैसा होता है ना, उनकी सोच कैसी होती है, रियलिटी क्या होती है, जॉब और बिजनेस में डिफरेंसेस क्या होती है, जब उसके रिगार्डिंग आप कंटेंट बनाओगे तो जो पर्सन बिजनेस, जिनका बिजनेस माइंडसेट होता है, वो पर्सन आपके पास आएंगे, दे विल फॉलो यू, ओके। फिर बाद में वही पर्सन आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा, राइट। यहां तक क्लियर हो गया, राइट, ओके। सेकेंड निश, फिटनेस की रिगार्डिंग। देखो हमारी इंडस्ट्री क्या है, सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री है कि नहीं, राइट।
लोग प्रेजेंट टाइम में अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, क्योंकि सबको जीना है ना। एंड सबको ये भी पता है कि प्रेजेंट टाइम में कि मार्केट में जो चीज आती हैं, चाहे वो ईटिंग मटेरियल्स हो, चाहे वो स्किन के लिए हो, है ना, जो भी जो जो मटेरियल्स आते हैं, दैट इज नॉट प्रॉपर्ली यूजफुल नहीं है, उनको पता है चीजें। तो लोग आजकल में मैक्सिमम जिम जाते हैं, या फिर योगा करते हैं, या फिर मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन फिटनेस के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी उनके अंदर है, और बहुत ही ज्यादा सीरियस भी है। राइट, और यही मौका है, जैसे आप फिटनेस की रिगार्डिंग कंटेंट बनाते हो, तो क्या होगा, आप अपने जो ऑडियंस होते हैं उनको आप अपने जो हमारे जो पास जो सप्लीमेंट्स न्यूट्रिशंस हैं, जो एनर्जी बार्स हैं, जैसे एनर्जी बार है ना, फॉरएवर एनर्जी बार, वो चॉकलेट, ये चीज आप उनको रिकमेंड कर सकते हो, है ना। जैसे आप अपने फिटनेस की रिगार्डिंग अच्छा फिजिक बनाया आपने, अच्छा मतलब कि फिजिक बना के आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो दे विल फॉलो यू। एंड आप उनको रिकमेंड कर सकते हो, कि वो पूछेंगे आपसे कि मतलब कि आप ऐसे फिट खुद को कैसे रख पा रहे हो, देन यू कैन रिकमेंड दैट, कि मैं जैसे आर्टिक यूज करता हूँ, जो कि फिश ऑयल है, और RG+ यूज करता हूँ, जो कि एक प्री वर्कआउट क्या है, सप्लीमेंट न्यूट्रिशन है, ठीक है, राइट। इस तरह से आप उनको पिच कर सकते हो बिजनेस। पहले आप उनको सिर्फ प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे, उसके साथ साथ क्या होगा, फिर आप उनको बिजनेस भी रिकमेंड कर सकते हो। वेरी इजी। इसलिए आपको फिटनेस के रिगार्डिंग भी कंटेंट बनाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, थर्ड में क्या है, माइंडसेट। देखो, माइंडसेट आपको ऑलरेडी पता है, दो टाइप की होती है, एक ग्रोथ, एक क्या, फिक्स। ग्रोथ माइंडसेट क्या होती है, अगर कोई इंसान सोचता है कि नहीं यार, अगर ये चीज मेरे को आज पता नहीं है, लेकिन ये चीज मैं क्या है कल सीख के इस चीज को कर सकता हूं, अगर ऐसा सोचता है, वो क्या है, ग्रोथ माइंडसेट है, कि वो सीख के करना चाहता है, राइट। बट उसकी जगह अगर कोई कहती है नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा मतलब कि बस की बात नहीं है, मैं यहाँ से ज्यादा सीख नहीं सकता, यहाँ से ज्यादा मैं कर नहीं सकता, अगर कोई पर्सन ऐसा सोचता है, व्हाट इज दैट, दैट इज अ फिक्स्ड माइंडसेट। जैसे आप फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के रिगार्डिंग डिफरेंसेस बताओगे। माइंडसेट, इंसान की सोच बहुत ज्यादा मैटर करती है हमारी लाइफ में, इंसान की सोच ही उसकी, मतलब उसको ग्रोथ करना नहीं करना उसकी सोच के ऊपर डिपेंड होता है। जब ये चीज आप कंटिन्यू प्रेजेंट करोगे लोगों को, जो ग्रो करना चाहते हैं, वो आपके साथ कनेक्ट होंगे, राइट। उसके बाद फिर बाद में आपके साथ बिजनेस कर सकते हैं, बिकॉज बॉन्डिंग तो बन गई ना, है कि नहीं? जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, फॉलो अप करते हैं, तो मैक्सिमम चीजें हम क्या करते हैं, कि बॉन्ड क्रिएट करो, रिलेशन बिल्ड करो, यही बोलते हैं, है कि नहीं? देखो यार, रिलेशन बिल्ड सिर्फ भाई तुमने खाना क्या खाया, क्या कर रहे हो, इससे नहीं होती। रिलेशन बिल्ड किससे होती है, आपको थोड़ा बहुत एजुकेट करनी पड़ेगी लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा, लेकिन लोगों की माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा, देन एक बॉन्ड क्रिएट बनती है, उसकी आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू पता चल जाएगी, देन डेफिनेटली दैट पर्सन कैन स्टार्ट अ बिजनेस विथ यू, राइट। दैट इज वाई आपको माइंडसेट के रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएट करना है, ब्रांडिंग करनी है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ इंप्रूवमेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, हमारे बिजनेस के अंदर कोई भी अगर नया बिजनेस पार्टनर आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो खुद को कैसे बेहतर बना सकता है, खुद को कैसे इंप्रूव कर सकता है, ये चीज हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, है कि नहीं? सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेटर करो, अपनी पर्सनैलिटी बनाओ, उसके साथ साथ क्या, अपनी कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपनी हेयर स्टाइल अच्छा करो, अपने लुक्स को बनाओ, ये बोलते हैं हम। ताकि किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ अगर लाइव लाइव बात करें, उसका इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, यही बात करते हैं ना हम, है कि नहीं? तो जब आप सोशल मीडिया के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू लोगों को डेली रूटीन, अपने डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जब हम जैसे चीज को, हम किसी भी काम को हम टालते हैं, किसी भी काम को हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, जब इसकी रिगार्डिंग आप बताओगे लोगों को, और खुद की कम्युनिकेशन स्किल, खुद की पर्सनैलिटी, खुद की ड्रेसिंग सेंस कैसे हम बेटर कर सकते हैं, और खुद की जो 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 भी हम काम करते हैं उस पर हम कैसे मन लगा सकते हैं, ये सारा चीज सेल्फ इंप्रूवमेंट में आती है ना। जैसे मान लो हमारा डेली टाइमिंग है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 7 7 बजे तक, मान लो हमको कॉलिंग करनी होती है, बट आपकी टीम में कोई पर्सन जो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा है, बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, फैमिली इश्यूज आ रही है, पर्सनल इश्यूज आ रहे हैं, जिसके कारण वो क्या है कि काम नहीं कर पा रहा है कि नहीं? जब आप उनको सिखाओगे कि इस तरह से आप टाइम को मैनेज करो, इस तरह से अपने टाइम को डिवाइड करो, और इस टाइम पे आप कॉलिंग करो, और ऐसे माइंडसेट से करो, जब आप उनको बोलोगे ये चीजें, आपको टाइम मैनेजमेंट, अपना अपना जो टाइम मैनेजमेंट उसको इंप्रूव करना, जब आप ये चीज बोलोगे ना, आपकी टीम भी अच्छी बिल्ड होगी, और इसके रिगार्डिंग जब आप कंटेंट बनाओगे, तो लोग आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि आपने उनको इंप्रूव करने में हेल्प किया है,
समझ रहे हो, आपने उनको हेल्प करने में इंप्रूव किया है, दैट्स व्हाई दे विल फॉलो यू एंड एट दिन वो आपसे बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या है, मोटिवेशन। देखो लाइफ में ना हर इंसान को डिमोटिवेशन आती है, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है। अगर प्रेजेंट टाइम में अगर आप किसी भी पर्सन को पूछोगे ना, उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम इतने भरे पड़े हैं कि सर मेरा ये नहीं, मैं नहीं, है कि नहीं। लेकिन इसकी जगह अगर आपने थोड़ा सा चीज चेंज कर दी कि आपकी ऐसे ऐसे लाइंस बोलने के बाद ना उसको खुशी मिलती है, मोटिवेशन आती है, आपको सुनने के बाद कुछ करने का मन करता है, एक जुनून पैदा होती है, तो डेफिनेटली वो आपको फॉलो करेंगे। लेकिन जैसे काफी सारे लोग, मैं भी फॉलो करता हूँ किसको, पूनम मुन सर को, है कि नहीं। उनकी जो स्टोरी टेलिंग कितनी अच्छी है, कितनी मोटिवेटेड वीडियो बनाते हैं, है कि नहीं। सेम चीजें आप भी ऐसे वीडियो बना के, मोटिवेशन की वीडियो बना के आप अपने ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हो, राइट। ऑडियंस को ग्रैब करोगे, वो आपको सुन के खुश होगा, वो आपको सुन के इंस्पायर होगा, फिर उसी हिसाब से वो अपना डिसीजन बनाएगा और अपनी जर्नी को स्टार्ट करेगा आपके साथ। दैट इज वाई आपको मोटिवेशन की रिगार्डिंग क्या है, कंटेंट क्रिएट करना है। डन, डन। और सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नीच क्या है, इंस्टाग्राम। प्रेजेंट टाइम में हर बच्चा बच्चा इंस्टाग्राम में ग्रोथ चाहता है, ग्रोथ। बट उनको पता नहीं होता भाई इंस्टाग्राम में कैसे व्यूज ले आऊं, कैसे मैं जेन्यून फॉलोअर गेन करूं, है ना, मेरी स्टोरी में कैसे ज्यादा एंगेजमेंट आए, उनको ये चीज पता नहीं होता। वीडियो को मैं कैसे एडिट करके अपलोड करूं, वो चीजें पता नहीं होता, वो चीजें उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता, समझ रहे हो। सो दैट इज वाई अगर आप इंस्टाग्राम की रिगार्डिंग, जैसे आपने मेरी वीडियो भी देखे होंगे कि अगर बार बार तुम्हारा इंस्टाग्राम डिसेबल हो रहा है, तो तुम्हें ये चीज करना चाहिए, जो मैं तुम्हें एक प्रॉम्प्ट शेयर करूंगा, उस प्रॉम्प्ट को आप क्या करो, रिपोर्ट में सबमिट करो, जिसके कारण तुम्हारा इंस्टाग्राम हैंडल वापस आ सकता है। अगर नहीं आया तो फिर आपको दूसरा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और दूसरा अकाउंट इस तरह से क्रिएट करने का आइडिया दूंगा कि दोबारा वो अकाउंट डिसेबल होगा ही नहीं। जब आप इंस्टाग्राम ग्रोथ के रिगार्डिंग कंटेंट बनाओगे, थोड़ा बहुत जो आपके पास नॉलेज है उसको सिखाओगे, जो फॉरएवर नहीं कर रहे हैं वो भी पर्सन आपके पास आएंगे, जो फॉरएवर कर रहे हैं वो तो ऑटोमेटिकली आएंगे, समझ रहे हो। इसमें आपकी एंगेजमेंट बढ़ गई, सारा चीजें क्लियर होंगी, तो पर्सन आपके साथ कनेक्ट होगा और आपके साथ एक दिन बिजनेस भी करेगा, राइट। सो गाइज यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, आपकी नीश की रिगार्डिंग क्लियर हो गया, राइट। नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये जो पांच जो नीश है, सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नीश है, जिसके रिगार्डिंग आप कंटेंट बना सकते हो। फिर बाद में कंफ्यूज मत होना, सर मैं किस में वीडियो बनाऊं, प्लीज बता दो आप। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कल मैं बताऊंगा कैसे आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है, राइट। अभी दोबारा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर। एक मिनट को, यहाँ तक क्लियर होगा सबको, रिस्पॉन्स देगा, क्लियर हो गया, डन, डन। समझ में एक एक चीजें समझ में आ गया आपको। जितनी भी जो पांच नीड्स है, ये सारे नीड्स हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा हेल्प करती है, इसका आप हल्के मत लेना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखो यार, कोई पर्सन आपके ऊपर क्या देखती है, कोई पर्सन आपके ऊपर क्या देखती है, क्या पता उसको कि आपकी बात करने का तरीका वो अच्छा लगी हो, क्या पता उस पर्सन को आपकी हेल्प करने का नेचर अच्छा लगा हो, तभी तो आपसे बॉन्ड क्रिएट करेगा, रिलेशन बिल्ड होगी, देन आपको वो आपके साथ बिजनेस करेगा, है कि नहीं, राइट। ओके, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको दोबारा स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, कंटिन्यू करते हैं। गाइस मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, थम्स अप कर, थम्स अप, स्क्रीन शेयर हो रही है, राइट, ग्रेट। अभी नेक्स्ट क्या है, नीश हो गया। अब हम चलते हैं व्हाट, सबसे इंपॉर्टेंट, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर, राइट। देखो यार, एट द देखो आपकी व्हाट्सएप में, आपकी इंस्टाग्राम में जिसका प्रोफाइल पिक्चर अच्छा है, वो पर्सन जेन्यून लगेगा। आपको भी तो लगेगा ना, अगर मेरा प्रोफाइल आपको भेजूं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेजूं, बट मेरी फोटो ही नहीं है ना, अगर मैं फोटो इस तरह से डाल रहा हूँ, ऐसे करके, ये करके, ऐसे करके, नहीं है कि नहीं, समझ, एक मिनट से बोल रहा हूँ। ओके गाइस, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है। मेरा पॉइंट ये था कि आपको अपने जो प्रोफाइल, देखो यहाँ पे देखो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग ध्यान से सुनना। इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्या होता है, और प्रोफाइल पिक्चर यानी कि डीपी ऑन इंस्टाग्राम इज द स्मॉल सर्कुलर इमेज दैट रिप्रेजेंट्स और यूजर अकाउंट। मतलब कि आपकी जो अकाउंट है उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है आपकी प्रोफाइल पिक्चर,
इसको ध्यान से सुनना, ये सारा चीजें आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। देखो अभी तो आप सीख रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ रोहन सर बता रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, लेकिन कल आप अपने इतना कैपेबल बनोगे, आप अपने टीम में जो न्यू एयर्स आते हैं, आपके जो बिजनेस पार्टनर आते हैं, उनको आप सिखाने के लिए कैपेबल हो। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ना। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ही ज्यादा। क्या है प्रोफाइल पिक्चर, मतलब क्या होता है? और प्रोफाइल पिक्चर यानी कि डीपी ऑन इंस्टाग्राम इज द स्मॉल सर्कुलर इमेज दैट रिप्रेजेंट और यूजर्स अकाउंट। इट appears on your profile, post, comment and message, helping other quickly। एक पहचान, आपकी पर्सनालिटी आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से देखा जाता है। ठीक है, अब देखो प्रोफाइल पिक्चर कैसे शूट करनी है। हाँ जी, प्रोफाइल पिक्चर कैसे शूट करनी है इसको देखना है। यहाँ पे देखो मैंने आपको ये दो चीजें पिक्चर दिखाया, एक तो ये जेंट्स का होगा, एक गर्ल्स का। जब आप प्रोफाइल पिक्चर शूट करते हो तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इट इज द फर्स्ट विजुअल इंप्रेशन। आपकी जो अकाउंट है इंस्टाग्राम अकाउंट, उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन क्या होती है, उसकी ऑब्वियसली उसकी प्रोफाइल पिक्चर ही होती है, राइट। एंड ये आपको और आपकी जो ब्रांड होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और मैक्सिमम आपने क्या करना है, डिस्प्ले क्या करना है, ऐसे राउंड सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, ये राउंड सर्कल में आपको डिस्प्ले करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लियर, आपकी फेस क्लियर दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर क्लियर नहीं है, सामने वाले क्या पता इसका तो दिस पर्सन इज नॉट अ प्रोफेशनल, उनको लगेगा, राइट। शुड बी क्लियर, हाई क्वालिटी एंड सिंपल रखो। नॉट लाइक अ छपरी टाइप, बाल बुल ऐसे बना रखे हैं, है ना, शॉर्ट ऐसे पहन के रखे हैं, बिल्कुल यो ऐसे नहीं, नॉर्मल रखो। ठीक है, उसके बाद मतलब कि अगर जितना आपकी पिक्चर सिंपल रहेगा, हाई क्वालिटी रहेगा और क्लियर रहेगा, तो ये आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो पर्सपेक्ट है, उनको हेल्प करेगी आप कौन हो वो पहचानने में। आप कौन हो वो पहचानने में हेल्प करेगी, राइट। देन नेक्स्ट थिंग, अभी जो ये दोनों पिक्चर है, एक गर्ल्स के लिए एक बॉयज के लिए, दोनों पिक्चर है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने इसका? डन, हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? हाँ डन डन, ओके ओके। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट इंस्टाग्राम बायो। इंस्टाग्राम बायो बहुत मैटर करती है कि बायो में सर क्या लिखें, बायो में क्या लिखे, बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपकी बायो क्या करती है, अब बायो, इंस्टाग्राम बायो क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। अब बायो ऑन इंस्टाग्राम इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो कि सिर्फ 150 कैरेक्टर्स में होती है, और वो बताती है कि कौन हो आप कौन हो, आप कौन हो, आप क्या करते हो। मतलब वो लोग, आपके जो ऑडियंस है वो आपको क्यों फॉलो करेंगे बताओ, समझ रहे हो। ये आपकी इंस्टाग्राम बायो डिसाइड करती है, राइट ओके। अभी देखो ये 3 पॉइंट्स लिखो, 3 पॉइंट्स ये देखो, इसके देखो, इसके स्क्रीनशॉट लेना। क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन, मतलब कि जैसे मान लो अगर आप बिजनेस की रिगार्डिंग कंटेंट बनाते हो, आपने यहाँ पे लिखा क्या, बिजनेस कोच, मेरी तरफ मैंने लिखा है ना। और फिटनेस की रिगार्डिंग, यस फिटनेस इन्फ्लुएंसर, है कि नहीं। और क्लैरिटी, जब आपकी वहां पे नीश प्रेजेंट होगा ना बायो के अंदर, जब बायो के अंदर आपकी नीश प्रेजेंट होगा, तो क्या होगी, सामने वाले को पता चलेगा कि हाँ ये बंदा ये करता है। ठीक है, लेट मी शो यू वन, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो अभी बायो, बायो में आपको नीश कैसे रखनी है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ओके गाइस, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, ये मेरा प्रोफाइल, ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल है। देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, मैंने लिखा, क्या लिखा है, मेरा नेम हो गया यहाँ पे, और मेरा नीश क्या है, इंस्टाग्राम कोच, बिजनेस माइंडसेट कोच एंड फिटनेस इन्फ्लुएंसर। ये क्लैरिटी होना चाहिए, है कि नहीं। अगर कोई पर्सन आपके अकाउंट विजिट करता है, उसको क्लियर में नजर आना चाहिए कि ये बंदा करता क्या है। क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, राइट ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं नीश को, बायो को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये चीज याद रखना, आपकी जो बायो है कितनी में होना चाहिए, आपकी बायो 150 कैरेक्टर में होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 150 कैरेक्टर्स में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अभी मैंने आपको बताया बायो की रिगार्डिंग, कल मैं आपको बताऊंगा बायो कैसे फाइंड करनी होती है चैट जीपीटी के हेल्प से, ठीक है। सिंपल एक प्रॉम्प्ट दे दूंगा आपको, ओके। देन फर्स्ट थिंग क्या होगा, आपकी वैल्यू नीश क्लियर करती है, राइट। एंड जो आपकी जो राइट ऑडियंस है, जेन्युइन ऑडियंस उसको अट्रैक्ट करती है, जिनको मतलब कि आप जिनकी तलाश में हो और जिनको आपकी तलाश है। मतलब कि जो पर्सन बिजनेस करना चाहता है, जो पर्सन फिटनेस के ऊपर वर्क करना चाहता है, जो पर्सन इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग वर्क करना चाहता है, वो पर्सन आपके पास आएंगे। ये आपकी बायो हेल्प करती है, राइट। ओके। एंड नेक्स्ट थिंग, आप क्या करते हो, जैसे मान लो कि ये मतलब कि आप लोगों को क्या हेल्प करते हो, जैसे मान लो लोगों को आप मतलब कि लोगों को अपनी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करते हो, या फिर उनको डिसिप्लिन में रहने के लिए हेल्प करते हो। वो चीजें क्लियर होगी आपकी बायो में, ठीक है। वो चीज आपको हेल्प करेगी। जैसे मेरे इंस्टाग्राम बायो में मैंने क्या लिखा है, आई हेल्प टू ग्रो ऑडियंस या फिर पीपुल ऑर्गेनिकली, मतलब लोगों को मतलब कि ऑर्गेनिकली ग्रो करने की मैं हेल्प करता हूँ। समझ रहे हो, राइट। ओके। देन नेक्स्ट थिंग क्या है, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब कि आप वहां पे कर सकते हो, जैसे मैंने अपने लिंक अपने बायो में क्या डाल कर रखा है, इफ यू वांट अ वन टू वन सेशन जस्ट डीएम मी स्टार्ट। इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन, CTA, राइट। फॉलो करो और डीएम करो मुझे, क्या करना डीएम आपने, स्टार्ट। अगर आपको मेरा वन टू वन गाइडेंस चाहिए तो आपने मुझे ईमेल भी कर सकते हो, या फिर आप मुझे स्टार्ट करके इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, राइट। उसके साथ साथ नेक्स्ट, अभी मैंने जस्ट आपको दिखाया मेरे प्रोफाइल के रिगार्डिंग, मैंने नेम और नेक्स्ट कैसे प्रेजेंट किया, वो यही है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आपकी हाईलाइट्स। हाईलाइट्स क्या होती है, हाइलाइट्स क्या होते हैं ना, इंस्टाग्राम हाइलाइट्स आर ऑर्गेनाइज्ड फोल्डर ऑफ पास्ट स्टोरीज दैट हेल्प डिस्प्ले की इंफॉर्मेशन, कंटेंट और मेमोरीज ऑन योर प्रोफाइल। जैसे मान लो कि चलो मान लो आपने क्या दिल्ली सक्सेस डे अटेंड किया, या फिर आप फार्म हाउस रिट्रीट में आए, या फिर आपने किसी जो आपकी जो हमारी जो इंडस्ट्री की बड़ी इंडस्ट्री के साथ कभी मानिक सर के साथ मिले आप, कभी आप मेरे साथ मिले, या फिर किसी भी हमारी इंडस्ट्री के किसी भी बड़े लीडर से आप मिले, ठीक है। वो फोटो आपने स्टोरी डाली, ठीक है। अगर वो उस चीज को आप हाइलाइट्स में लगाओगे, उस चीज को आप हाइलाइट्स में लगाओगे, वो क्या क्या मेमोरीज बन जाती है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, जो भी आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट करेगा उनको इजीली समझ में आ जाएगा, हाँ ये पर्सन पहले यहाँ पे गया था, इसके साथ मिला था, यहाँ पे इसने ट्रैवलिंग की है, ये ट्रिप उसने क्या किया था, अटेंड किया था, ऐसे ट्रेनिंग उन्होंने अटेंड किया था, वो सारा चीजें स्टेप बाय स्टेप उनको पता चलेगा। अभी इसको देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइलाइट्स, शोकेस इंपॉर्टेंट कंटेंट। सबसे पहले तो क्या हमारे जो स्टोरीज होती है उसमें हमें क्या है, एक वैल्यूएबल स्टोरीज हमेशा प्रमोट करनी है, जो कि एक विजुअल हो, जिसमें क्लैरिटी हो, जिसमें क्लैरिटी हो। जैसे हम क्या करते हैं, अगर हम ऑफिस मीटअप है हमारा, उसके रिगार्डिंग अगर हम स्टोरी डालेंगे तो वो हम हाईलाइट्स में रख सकते हैं, ऑफिस में हम अपनी टीम के साथ मिले आज, राइट। इम्प्रूव प्रोफाइल लुक, जब आप हाइलाइट्स कवर लगाते हो और हाइलाइट्स में प्रेजेंट करते हो कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, किसके साथ काम करते हो, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, है ना, क्या अचीवमेंट आपने किया है, वो सारा चीज अगर जब आप अपने हाइलाइट्स पे लगाओगे तो आपकी प्रोफाइल और ज्यादा इंप्रेसिव प्लस प्रोफेशनल लगेगा, राइट। ओके। सेकेंड थिंग, और नेक्स्ट थर्ड थिंग, जब हाइलाइट्स में ये चीजें सारा डिटेल्स होंगे ना, तो क्या होगी, आपकी जो ऑडियंस के साथ क्या होगी, ट्रस्ट बिल्ड होगी, ठीक है। जो न्यू आपके अकाउंट विजिट करते हैं वो क्विकली आपको समझ पाएंगे कि ये पर्सन कैसा है, ये पर्सन करता क्या है, इसका इसका जो कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, इसके पास क्या स्किल है, क्या ये मेरा ग्रोथ करा सकता है कि नहीं करा सकता, वो सारा चीजें उस पर्सन को पता चलेगा, समझो। और एक अच्छा सा इंप्रेशन उसके दिमाग में आपके लिए बनेगा, दैट्स व्हाई हाइलाइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो कि आप गेम बिजनेस टेक्नोलॉजी के पार्ट हो, मान लो फॉर एग्जांपल, है ना। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन अंदर क्या चीज सिखाया जाता है, कैसे यंगस्टर्स को ग्रो करने में हेल्प करती है, वो सारा चीजें हाइलाइट्स में आप अपलोड कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट थिंग, इंक्रीज इंगेजमेंट। देखो, कोई पर्सन आपके अकाउंट विजिट करता है, कोई पर्सन आपके अकाउंट विजिट करता है और वहां पे आपके हाइलाइट्स चेक करा होगा, टक 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 चेक करता है, इंगेजमेंट बढ़ गई ना। इंस्टाग्राम ये सारा चीजें चेक करती है, इंस्टाग्राम पता है आपको, आपकी स्टोरी में
जितनी ज्यादा इंगेजमेंट आती है, पोल्स आती है, या फिर आस्क में क्वेश्चन लगाते हो, वो सारा चीज इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा नोटिस करती है। तब वो ज्यादा लोगों तक आपके अकाउंट को पहुंचाती है। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको हाइलाइट्स का इंपॉर्टेंस, हाइलाइट्स क्या होती है, क्लियर हो गया आपको। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि लोगों ने इंस्टाग्राम तो हम चलाते हैं, लेकिन हाइलाइट्स में, हाइलाइट्स का मतलब क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो चीज पता नहीं होता। तभी हम यहाँ पे गलती कर लेते हैं, और हम अपने प्रोफाइल को सही तरीके से मेंटेन नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या, क्लोजिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक रियल फैक्ट बताऊं, आपको एक रियल फैक्ट बताऊं। जैसे मान लो काफी सारे पर्सन मेरे पास आते हैं जो फॉलोवर कर भी रहे होते हैं, नहीं कर भी होते हैं। जो फॉलोवर जो नहीं कर रहे होते हैं, वो आते हैं मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखते हैं, पर्सनालिटी को देखते हैं, इंगेजमेंट को देखते हैं, उसके थ्रू वो इंप्रेस हो जाते हैं, और बिजनेस के बारे में हमें भी बताइए, ऐसे बोलते हो। तो ये फायदा होता है आपका, कम से कम 60% काम वहीं पे डन, 60% क्लोजिंग आपका वहां पे डन होता है, जब आपके पास सही इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो। तब अगर आप इस चीज को ना हल्के में ले रहे हो ना, अगर आप इस चीज को हल्के में ले रहे हो, बहुत रिग्रेट फील होगी। फिर हम बार बार माथा मारते रहते हैं, फिर बोलते हैं सर लीड्स पे कॉल करें, रिजल्ट नहीं आ रहे। अब सिर्फ लीड्स पे वर्क मत करो ना, आप कॉलिंग तो आपको करना ही करना है। ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, अगर आप एक बार प्रोफाइल सही से सेट करोगे, तो आपका 60% क्लोजिंग हो जाएगा डन, सामने वाला। ओनली 40% आपने क्या करना है, बिजनेस के रिगार्डिंग बताना है, बस। पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैंने तो ऐसे भी किया है कि मेरे प्रोफाइल को देख के, प्रोफाइल के ग्रोथ को देख के, प्रोफाइल में जो क्रिएटिविटी को देख के ना, लोग बिजनेस के बारे में नहीं पूछते। तो कोई दिक्कत नहीं सर, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि भाई मेरे से काम शुरू करने के लिए 30,000 लगेगी, तब मेरे से काम कर पाओगे। अभी तो 40,000 हो गया है ना, नहीं बोलूंगा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप, मैं अमाउंट अरेंज कर लूंगा, आप मेरे को 2 दिन का 3 दिन का टाइम दे दो, करे करते काम बस। ये फायदा होती है। दैट्स इस चीज को हल्की में मत लो। अभी आपको लग रहा है बोर लग सकते हैं, यहाँ पे नींद आ सकती है, यार उन्होंने सर क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रही, ऐसा हो सकता है। जब जब धीरे धीरे आपको, जब आपकी टीम के अंदर ये चीज प्रॉब्लम आएगी, तब आपको समझ में आएगा, अच्छा रोहन सर ये चीज बताया था क्या। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना, नींद आ रही है फिर ध्यान से सुनना, क्योंकि तेज ना, अगर यहाँ पे अच्छी तरह से मैं सही चीज बताऊं तो नींद आती है कि नहीं। अगर किसी और से बात करना तो नींद नहीं आती है ना। प्रियांशु देखा, प्रियांशु तो मीटिंग बैठी है और फोन में बात लगी रही है, प्रियांशु है ना, प्रियांशी, है कि नहीं। तब तो नींद नहीं आती है, कितना खुश होकर बात करे, वाह वाह वाह। लेकिन अगर मैं रोनक सर जो बता रहे हो सुने तो नींद आ जाती है यहाँ पे। यही तो हमारी गलती है सबसे ज्यादा, क्योंकि माइंड वहां पे डाइवर्ट हो रहा है ना, यहाँ पे माइंड, हमारे जो माइंड है वो डाइवर्ट हो रहा है, इसलिए। हाँ मुझे पता है, आई नो कि आप शायद प्रोस्पेक्ट के साथ बात करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सीखने की टाइम आती है, अब सीख नहीं पा रहे तो क्या फायदा है। दैट्स वाई इसको हल्की मत लो। नींद आ रही, बोर लग रही, पानी मारो, फिर दोबारा बैठ जाओ अच्छी तरह से, क्योंकि ये चीज बोरिंग ही लगती है। स्टार्टिंग मैंने जब सीखा था, मेरे को नींद आती थी, पता है। मेरे जब कोच था ना सामने, जो मेरे को इंस्टाग्राम का रिगार्डिंग सिखा था, मैं ऐसे उसकी बात सुनते सुनते मैं सो जाता था। फिर बाद में मेरे को रिग्रेट हो, जब मेरे पास क्लाइंट्स आए ना, तब मेरे को अच्छा फील होता था, शुक्र है मैं यार, नींद आ रही फिर मैंने देख लिया था, तब मेरे को फील हुआ अच्छा। सेम चीज आपके लिए हो सकता है, कल तक वो टीम के सामने, मतलब टीम आपको ऐसे ऐसे करेगी, चिक 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 करेगी, तो पता चलेगा। ठीक है, तो पहले सीखो। राइट, ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। फिर आप, हमारा क्या हाईलाइट्स हो गया, 20 हो गया, हाईलाइट्स हो गया, बायो हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अब, इंस्टाग्राम बिजनेस लिंक्स ऑन बायो। काफी सारे लोगों ने क्या किया है, काफी सारे लोगों ने, आपने क्या इंस्टाग्राम पे अपना सर्व का फॉर्म डाला होगा, राइट, है कि नहीं। उसका मीनिंग क्या होता है, देखो आपने तो डाला हुआ है, लेकिन उसको कैसे एक्सप्लेन करना होता है। जब हम प्रोस्पेक्ट को बोलते कि मेरे पास, हम डायरेक्ट इतने नहीं बोलेंगे आपको कॉलिंग करना होती है, इतने नहीं बोलते हैं ना, है कि नहीं, इतने ही बोलते हैं। आप प्रोस्पेक्ट को ये भी बोल सकते हो, काम क्या करना होता है, आप ये बोल सकते हो। क्योंकि प्रोस्पेक्ट के माइंड में 2 CC प्लान के बाद ये क्वेश्चन आती है कि मेरे पास लोग कैसे आएंगे, है ना, मेरे पास लोग कैसे आएंगे। एक तो हम क्या जवाब देते हैं, हम कैंपेन रन करते हैं जिसके थ्रू लोग फॉर्म फिल करते हैं, उसका डाटा आपको दिया जाएगा, ये बोलते हैं, राइट। उसके साथ आप ये भी बोल सकते हो, आप जब अपने इंस्टाग्राम के बायो पे अपना बिजनेस लिंक आप वहां पे अपडेट करोगे, वहां पे अटैच करोगे, जिसको आपकी प्रोफाइल अच्छा लगती है, जिसको आपके साथ बातचीत करनी होती है, वो पर्सन
आपके जो बिजनेस लिंक है उस पर क्लिक करेगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कन्वर्ट होगा। एक ये हो सकता है। दूसरी चीज कि आप सर्वे वाटर का फॉर्म के बारे में बोल के उस पर्सन को क्या है फॉर्म फिल करवा के वो पर्सन का डिटेल आपके पास आ जाएगा, जिसके थ्रू आप उसको बिजनेस के रिगार्डिंग बता सकते हो। लेकिन उसके लिए फिर क्या होना चाहिए, आपका जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन वो क्लियर होना चाहिए, वो साफ होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल समझ में आना होना चाहिए। ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और बिजनेस लिंक इन बायो ऑन इंस्टाग्राम इज क्लिकेबल यूआरएल। यूआरएल किस लिंक पता है आपको, राइट? जो आपके बायो में होगा, आपके प्रोफाइल के अंदर होगा, जिसके अंदर की आपकी वेबसाइट हो गया, फिर आपके प्रोडक्ट हो गया, या फिर आपकी व्हाट्सएप लिंक हो गया, फिर आपके सॉफ्टवेयर का फॉर्म, ये चीजें आप ऐड कर सकते हो। अभी इसकी तो इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है? सबसे पहले क्या पता जो पर्सन है शायद आपसे बात नहीं कर रहा हो, है ना, उसने आपको फॉलो भी नहीं किया हो, क्या पता वो आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करे और आपके प्रोफाइल में जाके ये लिंक इन बायो क्या होती है ना, आपकी जो वेबसाइट चेक करे, आपके फॉर्म चेक करे, आपके व्हाट्सएप चेक करे, ये भी तो हो सकता है। समझ रहे हो, जो आपको हेल्प करेगी अपने बिजनेस को, अपने प्रोफाइल को प्रमोट करने के लिए हेल्प करेगी, और अपने बिजनेस को भी प्रमोट करने के लिए हेल्प करेगी, राइट? ओके। देन जो पर्सन, क्या पता वो पर्सन को पता नहीं होगा कि आपके साथ कैसे बात करें, उसको आपके साथ डायरेक्ट मैसेज करने के लिए प्रॉब्लम आ रहा हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, डायरेक्ट बोलने में शर्माते हैं बहुत, थोड़ा सा और फील करते हैं। ठीक है, फिर बाद में क्या करेंगे, वो आपके प्रोफाइल विजिट करेंगे, जहां पे वो फॉर्म फिल करेंगे या फिर आपको व्हाट्सएप में टेक्स्ट करेंगे, जिसके कारण क्या है, कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाती है। क्या लिखा है यहाँ पे, कन्वर्जन इंक्रीज कन्वर्जन टर्न्स फॉलोअर इनटू अ कस्टमर और लीड्स, राइट? ओके। नेक्स्ट थिंग क्या है, सेंट्रल हब। मतलब यहाँ पे आप अभी तो देखो, आपको ऑलरेडी पता है इंस्टाग्राम बायो के अंदर लगभग 2-3 लिंक भी आप डाल सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भी शेयर कर सकते हो, अपने बिजनेस लिंक भी शेयर कर सकते हो, राइट? ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, बहुत ही बेसिक चीजें क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, राइट? एंड एट द एंड दिस मच फ्रॉम माय साइड। अभी आपको मैं कुछ चीजें मैं अपनी प्रोफाइल में शेयर करूंगा। यहाँ तक मैंने आपको जो चीज बताया है आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, राइट? अब मैं आपको अपनी प्रोफाइल में दिखाऊंगा कि कैसे कैसे चीजें काम करती है, ठीक है? ओके, लेट मी शो यू माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल फर्स्ट। ओके, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे, हम्म, ओके, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। गाइज मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, राइट? ओके। देखो, ये हो गया प्रोफाइल, ठीक है? आपका यूजर नेम हो गया, आपका नेम और नीच यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, राइट? उसके बाद आपकी बायो इन 3 लाइन्स, क्या लिखा मैंने अपना, हो गया, हेल्पिंग क्रिएटर्स ग्रो ऑर्गेनिकली, डीएम स्टार्ट फॉर वन टू सेशन प्रमोशंस के लिए आप इस लिंक, इस जो ईमेल है इसमें आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, राइट? अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाला लिंक इन बायो, यहाँ पे मैंने अपने एक यूट्यूब का भी डाला है, और एक बिजनेस लिंक भी डाला है, बिजनेस विथ रौनक, और एक फेसबुक पेज का भी डाला है, लोग मेरा फेसबुक भी विजिट कर सकते हैं। ये तीनों चीजें आपने अच्छी तरह से मेंटेन करके रखनी है, अच्छी तरह से, क्योंकि कोई पर्सन क्या क्या है आपसे डायरेक्ट डी में बात करने में थोड़ा सा उसको दिक्कत आती है, तो क्या आपकी विजिट करेगा ये लिंक्स, राइट? ओके, ये हाइलाइट्स कवर आपको पता, ये देखो हाइलाइट्स कवर, हाइलाइट्स देखो एक बार चेक करते हैं, लेट मी शो यू। So today we have a new business owner from. Hello Manik sir, myself Ayushni Nama and मैं दाहोद गुजरात से बिलोंग करती हूँ। आप लोगों के सारा चीज मैं क्यों दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपके जो प्रोग्रेस है वो आपके ऑडियंस को दिखना चाहिए, आपके हाइलाइट्स में जो भी सही पॉइंट्स है उसको आपने यहाँ पे रखना है। हेलो मानिक सर, myself आयुषनी नामा एंड मैं दाहोद गुजरात से बिलोंग करती हूँ। मैंने आपका पर्सनल मेंटरशिप अटेंड किया था एंड आई फील वेरी लकी कि मुझे मौका मिला आपका पर्सनल मेंटरशिप लाइव अटेंड करने का। एंड मैं रौनक सर के डायरेक्ट से हूँ एंड वर्किंग एज एएस लेवल। द सेशन वाज वेरी ग्रेट, हमें काफी कुछ चीजें सीखने मिली एंड मोटिवेशन मिला एंड काफी डेडिकेटेड था।
जो फीडबैक होती है, आपके जो डाउन्स में जो पसंद आते हैं फीडबैक होती है, वो वीडियो बनवाना सिखानी है आपने, उनको कैसा लगा। तो ये चीज आप यहाँ पे लगा सकते, राइट। अभी देखो, everyone. So today we have Miss Khushbu from Haryana, right? So Miss Khushbu, I have one question for you. प्रेजेंट टाइम में अगर हमारे को अपने बिजनेस को ग्रो करानी है तो हमें अपने पर्सनल ब्रांडिंग में ध्यान देना क्यों जरूरी है? राइट, ये हो गया। इस तरह से रखो यार, जो चीज अच्छी लगती है। देखो, ये चीजें आपको प्रेजेंट कराती है आपके जो फॉलोअर होते हैं, जो प्रोस्पेक्ट होती है उनके सामने। ये देखो, राइट। अब देखना और चीजें, ये देख सकते हो। इसमें क्या होगा, ये जब आप ऐसे हाइलाइट्स रखोगे तो क्या होगी, लोगों को पता चलेगा हाँ ये पसंद कहाँ था, कहाँ से कैसे कर ये ऊपर उठा है, ये सारा चीजें उनको पता चल जाएगा। ठीक है, राइट। ओके, ये हो गया हमारा फार्म हाउस का। हम्म, ये सारा चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको जो, जब आप हाइलाइट्स में भी लगाते कोई भी वीडियो, ये चीज याद रखना कि मतलब ऐसे ऐसे उठा के मत डाल देना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज ना हम इग्नोर कर देते हैं, पता है, ये चीज हम इग्नोर कर देते हैं। अभी तक हमारे माइंड में यही है कि इंस्टाग्राम इज जस्ट, मतलब कि वो सब बस वीडियो डालने के इंटरटेनमेंट के लिए। अभी तक हमारे माइंड में यही है। सही बोल रहा हूँ मैं? नहीं, इंस्टाग्राम सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता। अगर आप उसको सही से यूज करोगे ना, एक प्रोफेशनल तरीके से, आपका बिजनेस ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। देखो, आप मान लो कि 50 कॉलिंग करते दिन में, ठीक है। 50 कॉलिंग करते, उसमें से मुश्किल से अगर ज्यादा, अगर अगर 10 ही होगा रेशियो, 10 लोग, या फिर 10 लोग की मीटिंग में बैठेंगे। अब डे वन में अगर 10 लोग बैठ रहे हैं, 50 में 10 लोग डे वन में बैठ रहे हैं, ठीक है, तो उसका रेशियो क्या आएगा? अब 10 से दो या एक ही आएगा, है कि नहीं? 2 से तक दो या एक ही आएगा, यही है। लेकिन अगर आपने देखो यार, इंस्टाग्राम को हाईलाइट्स लेकर, बायो लेकर, प्रोफाइल नीच, ये सारी चीजें अगर आपने हल्का हल्का मेंटेन करके रखा है ना, बहुत इजी होगी। पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा इजी होती है। आपको किसी को बिजनेस के बारे में ज्यादा पिच 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 करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस सामने वाला खुद बोलेगा यार मेरे को सिखाओ, बस इतना बोलेगा, और जो आपने सिखाया वो फाइनल चीज हो जाती है। दैट्स वाई इस चीज को अच्छी तरह से मेंटेन करना, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपने स्टोरी में प्रमोट किया, जैसे आप मीटिंग लगा रहे हो, टीम के साथ मीटिंग लगा रहे हो, या फिर आपने माइक सर ने आपको अनम्यूट किया और वो है, ऐसे चीजें वो लगाओ। या फिर कोई ऐसा स्पेशल पर्सन जिसके साथ आप, स्पेशल मेंटर जिसके साथ आपने कन्वर्सेशन की, ऐसी चीजें लगाओ हाइलाइट्स के ऊपर। ये बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। हम क्या करते हैं, ये जो अभी चीज है ना, आज के सेशन के अंदर मैंने आपको जो बताया ना, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पता ना होने के कारण हम माथा मारते रहते हैं। हम रील, सर रील तो मैं डालती रहती हूँ सर, मैं रील तो डालता रहता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे पास ऑडियंस नहीं आती। कैसे आएंगे आपके पास ऑडियंस? आपने प्रोफाइल पिक्चर रखा है इस तरह से, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके मिरर में, है कि नहीं? कहाँ से होगा बताओ? और आपने शॉर्ट पहन के रखा है, अपने से भी बड़ा शॉर्ट पहन के रखा है, ऐसे करके रखा है आपने, ऐसे करके रखा है, नहीं। बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है यहाँ पे। और यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन, आपकी जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन अगर सही से नहीं हुआ, सामने वाला आपको पैसा देगा ही नहीं, आपसे काम ही नहीं करेगा। ठीक, इस चीज को हल्के मत लेना। मत सोचो यार मैं तो बिल्कुल मोटी हूँ, मैं तो बिल्कुल पतली हूँ, मैं तो बिल्कुल काली हूँ, मैं तो बिल्कुल यार मेरी तो हाइट ही छम, ऐसा नहीं, कुछ मैटर नहीं करता। आपकी जो कॉन्फिडेंस और आपकी स्किल्स, आपकी प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप खुद को कैसे मेंटेन करते हो, वही चीज आपकी इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में दिखाई देती है। ठीक है, राइट। ओके, सो गाइस दिस मच फ्रॉम माय साइड, एंड आई होप कि काफी चीजें आपको सीखने का मौका मिला होगा। इस चीज को ध्यान से याद करना, अगर रिकॉर्डिंग मिला रिकॉर्डिंग में दोबारा देख लेना, क्योंकि अभी तो आपको लगता है नॉर्मल होगा ये, अभी हो सकता है आपको ये चीज नॉर्मल लगेगा, लेकिन जैसे आपकी टीम बिल्ड होती है, अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है हमारे इंडस्ट्री के अंदर, आपको अगर लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, ये चीज आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉन्ग टर्म गेम खेलना है
नहीं तो फिर अगर टेम्पररी किसी को टूशीज करवानी, फिर उसके बाद सुपरवाइजर करो, फिर बाद में छोड़ के चला जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट इम्प्रूविंग योर सेल्फ। सोचो ना, ज्यादा फॉलोअर्स के पीछे मत भागो, फॉलोअर्स इतना मैटर करती नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, आपको मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास ना एक जिसके पास 5.5 लाख फॉलोवर है, एंड ही इज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, जिन्होंने मतलब कि एशियन गेम भी जीता है फिटनेस के ऊपर, बॉडी बिल्डिंग के ऊपर। उससे मैंने बात की, ब्रदर यू हैव अ गुड फैन फॉलोइंग, मतलब फॉलोअर्स आपके अच्छे हैं, है ना, फॉलोअर्स आपके अच्छे हैं, तो आप कितने ब्रांड के साथ कोलैब करते हो, कितनी ब्रांड प्रमोशन आती है? ही सेड नो डियर, नहीं आती मेरे पास, क्योंकि शायद मैं आई एम नॉट कैपेबल। और वो क्या करता है, जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता है। सोचो, फॉलोअर्स के पीछे मत भागो, आपके फॉलोअर्स कैसे वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। इवन व्हेन आई हैव जस्ट 100 फॉलोअर्स, जब मेरे पास 100 फॉलोअर्स थे ना, तब भी मेरे पास, जब मैंने मास्टर क्लास लंच किया था, मेरे पास कितने, 40 लोग आए, 40 लोग, 40 लोगों ने 200-200 रुपये दिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि बोलूंगा कि रियलिटी है, सबने मुझे 200 दिया था 1 घंटे का मास्टर क्लास का। सोचो कितना अच्छा लगेगा कि नहीं? अगर लेकिन यहाँ पे अगर निशांत की तरह ऐसे सोएंगे तो कुछ नहीं होने वाला फिर। हाँ जी, दीपा गुप्ता मैम, निशांत सो गया, पता ही नहीं चला। देखो यही तो मैटर करती है, जब नींद आती है उसी टाइम में जगनी होती है, जगने टाइम में सो जाते हो, और जब सोना तब फिर जाग, मतलब कि छोड़ रहने दो अब। निशांत सो के सेशन लगा रहा है, निशांत, निशांत उठ जाओ, सुबह हो गई है, हैं? भेजोगे उठाने के लिए किसी को? यही तो दिक्कत है हमारी। पता नहीं अभी कैसे नींद आती, 10 बजे है, कैसे नींद आ रही है, अभी तो उठे हो आप। क्या पता लोग अभी उठ के सेशन में बैठे हो, ये भी हो सकता है कुछ लोग, है ना? ओके, ठीक है। तो दैट्स वाई ये जो आज मैंने आपको बताया प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, इसको आप अच्छी तरह से मेंटेन करो, जो चीज मैंने आपको बताया था, क्योंकि काफी लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। पहले ना आपको पता होना चाहिए, लोगों को यूजर नेम का वैल्यू पता नहीं है, यूजर नेम क्या होती है, उसके साथ साथ की नीश क्या होती है, नीश की वैल्यू क्या होती है, वो चीज पता ही नहीं है। जितने भी नीश आपको मैंने 5 नीश बताया, वो 5 नीश बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमारे बिजनेस में, बहुत ज्यादा। क्या पता सामने वाले को आपको क्या चीज अच्छा, आपकी फिजिकल अच्छा लगता हो, आपकी फिटनेस का कंटेंट अच्छा लगता हो, सामने वाला को आपके कम्युनिकेशन अच्छा लगता हो, आपकी जो प्रेजेंट करने का तरीका क्रिएटिव लगता हो, तभी तो वो इंप्रेस होगा, जिसके कारण वो आपके साथ बात करेगा, बॉन्ड क्रिएट होगी। देन आप उसको पिच कर सकते हो, लेट्स डू ब्रदर समथिंग बिग, साथ में मिलकर कुछ करते हैं। जब आप बोलोगे ना, ऑब्वियसली तो वो मना नहीं करेगा, ये फायदा होती है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी को मैंने बिजनेस पिच नहीं किया, वो खुद बोलेंगे करते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, आप सिखाई दोगे बस। ये तो दिक्कत, हम चलो, इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू आर डूइंग कॉलिंग, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन ना थोड़ा सा ना ये के साथ साथ थोड़ा, अगर आप ये चीज प्लस पॉइंट, ये चीज को प्लस करोगे ना, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। देखो प्रेजेंट टाइम यार, नेम फेम किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। और सोशल सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सोशल सपोर्ट। अगर आपके पास सोशल सपोर्ट है, पर्सन क्लोज करके बहुत ही हो जाएगी। तभी तो मैंने हाईलाइट्स में डाला है फैन फॉलोइंग में, वीडियो बना रहा हूं, पीछे के जनता खड़ी है, ये तो चाहिए लोगों को, है ना? है कि नहीं? तो बार बार ये चीज बोलना है कि ब्रदर, अगर आपको मैं इतना कैपेबल बनाऊं कि लोग कल जाके मार्केट में तुम्हारे साथ फोटो खिंचाए, तो कैसा रहेगा? वो बोलेगा ऑब्वियसली अच्छा लगे मेरे को, वो चीज मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये बोल के आप पिच कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपना भी तो होना चाहिए। अपना है नहीं, उसको कैसे बनाओगे आप? अपने, देखो हम जब बोलते हैं वो लोग कम सुनते हैं, लेकिन जैसे वो खुद हमारे अकाउंट विजिट करेंगे, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। लगा कि यार रौनक के यार फॉलोअर तो इतने हैं, लेकिन यार इसके तो यार फैन फॉलोइंग बहुत अच्छा है, कितने लोग खड़े हैं, मानना पड़ेगा इसका। ऐसा है नहीं, ये फायदा होती है ना डिम्पल जी? डिम्पल जी, फॉलोअर तो 2-3 हजार ही है, फिर भी यार ना कितना अच्छा वीडियो बनाते हैं, कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस देखो कितना भाई, ये इंप्रेशन होती है। वो आपको मुंह पे नहीं बोलेगा, लेकिन पीछे तो वो सोचेगा जरूर, जरूर सोचेगा पीछे, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। दैट्स वाई यार, ऐसे थे ना नॉर्मली कुछ भी रील डाल लेते हो आप यार, ऐसा मत क्या करो, कुछ भी रील डाल रहे, कुछ भी फोटो डाल रहे, नहीं करना है ऐसा। कोई बात नहीं, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है आपके पर्सनल लाइफ, इट्स ओके, डजंट मैटर, बट कम से कम अच्छा डालो, ठीक है? सो गाइस, आई होप इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर यू, एंड आई हैव वॉच फुल वेबिनार कर देना, जिनको भी पीपीटी चाहिए काइंडली मेरे को डीएम करें ऑन इंस्टाग्राम, यू विल गेट बेस्ट पीपीटी, ओके? आई हैव वॉच